अमेरिका के साथ बातचीत को मुज्तबा खामनेई की मंजूरी की रिपोर्ट से बाजार में दिखी चौतरफा तेजी। निफ्टी करीब 400 अंकों से ज्यादा चढ़कर 23,000 के पास हुआ बंद। बैंक निफ्टी करीब 1200 अंक चढ़कर 52,650 के पास। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी। प्राइवेट बैंक और एल&टी से सपोर्ट। ऑटो शेयरों में भी रफ्तार लौटी। एम&एम, मारुति और अशोक लेलैंड 1.5 से 3% चढ़े। आयशर, बजाज ऑटो और हीरो मोटो में भी 3 से 4% की मजबूती। मेटल शेयरों में लौटी खरीदारी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को में 2 से 3% की शानदार तेजी। नाल्को और जिंदाल स्टील में 2% की तेजी। जेबीएम ऑटो में करीब 4.5% और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी करीब 4.5% की रफ्तार। पीएमई बस सेवा स्कीम के तहत 116 शहरों में 10,000 एसीई बस उतारेगी सरकार। कीमत बढ़ाने के ऐलान से एशियन पेंट्स का शेयर करीब 5% चढ़ा। कीमतों में 6 से 8% तक की बढ़ोतरी का ऐलान। बर्जर पेंट्स और इंडिगो पेंट्स भी 2 से 3% तक चढ़े। इंटरग्लोब एविएशन के शेयर ने भरी उड़ान। करीब 5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल। बोर्ड ने आलोक सिंह को चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बनाने की दी मंजूरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी और सीईओ रह चुके हैं आलोक सिंह। अपोलो हॉस्पिटल्स में करीब 4% की तेजी। सिटी ने शेयर को पैन एशिया फोकस लिस्ट में जोड़ा। खरीदारी की सलाह के साथ दिया 9,600 रुपए का टारगेट। प्लेटफॉर्म फीस में इजाफे से फूड डिलीवरी शेयरों में रफ्तार। जोमेटो के बाद स्विगी ने भी आज प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई। शेयर 1.5% ऊपर। इटर्नल में 5% की तेजी। न्यूवामा की रिड्यूस रेटिंग से कोल इंडिया का शेयर करीब 3% फिसला। 13% डाउनसाइड के अनुमान के साथ 384 रुपए के लक्ष्य। ज्यादा घरेलू सप्लाई और बढ़ते कंपटीशन के असर। बाजार में चौतरफा तेजी से मार्केट। प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज शेयरों में रफ्तार। बीएसई, सीडीएसएल और एंजल वन 3 से 4% मजबूत और केफिन टेक्नोलॉजीज भी 4% तक चढ़ा। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। भारतीय बाजार में लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर आने वाले ट्रेडिंग सेशन तक आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, रणनीति आप क्या बनाएंगे। और इस वक्त जहां हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं, ऐसे में ये खास पेशकश आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां से आगे रणनीति क्या बनानी है ये हम यहां पर आपको बताते हैं। एक बार पिछले ट्रेडिंग सेशन को याद कर लेते हैं। भारतीय बाजार जो है इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स को लगातार रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत की खबरें आ रही हैं उसका असर है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखा है। आज दिन की शुरुआत अच्छी होती दिखी। उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट बाजार ने एक डेंट देखा और उसके बाद जब बात वापस से लौटती हुई वॉर को लेकर फॉरफ्रंट पर जब अपडेट आते हुए दिखे, अमेरिका के साथ बातचीत पर जब खामेनेई की तरफ से, मुज्तबा खामेनेई की तरफ से मंजूरी की खबर आती हुई दिखी, रिपोर्ट से बाजार में चौतरफा हरियाली। टुवर्ड्स क्लोजिंग हरे निशान के साथ वापस से बाजार लौटते हुए अच्छी खासी मजबूती, हर तरफ अच्छा एक्शन था। लेकिन यहां से आगे अब ट्रेंड कैसा है, ये जो न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट है, इस पर कितना भरोसा करना है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। और यही बताने के लिए आज हमारे साथ बाजार के दो दिग्गज जुड़े हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर है मेरे साथ। वहीं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट
कुणाल परार हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, कुणाल, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, बताएं कैसे देख रहे हैं इतने न्यूज फ्लो के चलते मार्केट में लगातार रिएक्शन। अब तो यही कहना होगा कि अगला ट्रिगर क्या होगा, इसी पर निर्भर करता है कि बाजार किस दिशा पर जाता दिखेगा। कैसे रीड कर रहे हैं आने वाले सेशन के लिए मार्केट्स को आप? जी, गुड आफ्टरनून। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, जिस तरीके का सिचुएशन अभी है, पूरा तो ट्रम्प के ऊपर एंड पूरा ये जो सिचुएशन चल रहा है कि कल रात से ही, इनफैक्ट लास्ट 2-3 हफ्ते से, इनफैक्ट कल रात से जो स्पेशली और जो न्यूज हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट डिपेंड करने वाला है कि ये जो अभी न्यूज आ रहा है, अभी थोड़ा दोपहर में पॉजिटिव न्यूज आया था, इस वजह से हमने फिर से देखा कि सुबह सुबह जो गैप अप था, गैप अप खत्म होने के बाद फिर से थोड़ा एटलीस्ट 22,900 के ऊपर क्लोजिंग आया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट परिस्थिति के ऊपर। परिस्थिति अगर यहाँ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव अगर होता है तो फिर जाके बाजार यहाँ से थोड़ा बहुत सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर शाम को रात भर कुछ भी आता है अगेन, फिर से आपको मार्केट नीचे आते हुए दिखाई देंगे। सो ओवरऑल अगर हम इंडिया विक्स देखेंगे, 24.74 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। जब तक इंडिया विक्स थोड़ा 2120 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहने वाला है। निफ्टी के एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट, अगर हम आज का ही देखेंगे 22,600 के आसपास का एक सपोर्ट है। 23 सक्सेसफुली क्लोज होने के बाद 23,000, मुझे लगता है कि फिर से आपको 23,400 23,450 तक आते हुए दिखाई देंगे। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार 52,605 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे बहुत ही वॉलेटाइल रहा है लास्ट सेशंस, 51,827, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजिंग से भी 800 पॉइंट नीचे का डे लो था। तो इतना हाई वॉलेटाइल अभी मार्केट है, यहाँ पे व्यू बनाना मिनिमम 400-500 पॉइंट का तो एक गैप लेके आपको चलना है। नेक्स्ट अगर 52,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव और थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन पोजीशन को जितना हल्का रखेंगे इस सिचुएशंस में, ओनली फॉर क्वालिटी स्टॉक्स, क्योंकि नोबडी विल प्रिडिक्ट द टॉप एंड बॉटम, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। वार का थोड़ा बहुत पॉजिटिव अगर यहाँ से थोड़ा बहुत सिचुएशन सेंटीमेंट आता है तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। सीधा गैप अप ओपनिंग होगा, फिर से हायर हाई फॉर्मेशन बनते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस कीजिए एंड अपना पोर्टफोलियो के थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनसाइट और ये सही कहा आपने कि बाजार में अगर कोई राहत की खबर आ गई तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा, सीधा गैप अप मजबूती के साथ बाजार खुलते हुए दिखेंगे। कल के सत्र, इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हुआ ऐसा ही, टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने खबरों के दम पर काफी एक्शन देखा। इसीलिए कुणाल, एक्सपर्ट्स की राय बहुत मायने रखती है। कैसे रीड कर रहे हैं आप कल का बाजार, तैयारी क्या करवाएंगे? कल गुड आफ्टरनून आप दोनों को। एंड कल के बाजार की बात करें तो आज एक अच्छी खासी मोमेंटम बाजार में देखने को मिली है। एंड एक बात तो फिलहाल माननी ही पड़ेगी कि चाहे आप कोई भी लेवल दो ना, पूरा का पूरा बाजार जो है वो है एक ट्वीट, एक खबर के बेस पे ही चल रहा है। चाहे वो ट्रम्प साहब की ओर से आए, चाहे वो ईरान की ओर से आए, दोनों बात करने के पोजीशन पे है, दोनों बात करके नहीं चलने की भी पोजीशन पे है। सो इफ एंड बट बहुत सारे हैं इस मार्केट को लेके। एंड इसके बेस पे वॉलेटिलिटी हमें आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है। नाउ जो एक बात है जो यहाँ पे गौर करने वाली ये है, लेवल चाहे कुछ भी हो, फिलहाल जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस बढ़े हो और सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी के जो प्राइस बढ़े हैं, डेफिनेटली इसकी इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर में कंपनीज के रिजल्ट पे देखने को मिल सकती है। सो मुझे लग रहा है कि नो डाउट अगर निफ्टी यहाँ पे जो 22,900 ऊपरी लेवल पे 24,000 भी हो जाती है, 24,500 भी हो जाती है, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कंपनियां ज्यादा इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। सो यहाँ पे जो व्यू हमारा है वो बायो डिक्लाइन वाला ही है। अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 25,000, 22,500 और इवन 22,000, अगर पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक अच्छे लेवल पे है तो मैं कहूंगा कि उसी स्टॉक पे पोजीशन बना के चलना चाहिए, रादर टू सर्च फॉर एनी न्यू स्टॉक्स। दैट्स राइट। और चलिए एक नजरिया आपको हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर किस तरह फोकस होना चाहिए यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन इस बीच स्टॉक वाइज आपके ढेर सारे सवाल हैं। कल की तैयारी में हम कोशिश करते हैं कि बाजार से जुड़े आपके जो सवाल हैं उन्हें शामिल कर पाएं।
हर रोज की तरह मैं दोहराऊंगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो है आपके स्क्रीन पर लगातार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हमें सवाल पूछें, कोशिश करेंगे हम मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज जो आपके हैं उनका सोल्यूशन देने की। इस कड़ी में पहला सवाल प्रदीप सत्यप्रकाश परिहर का है, नई दिल्ली से लिख रहे हैं। मदरसन सुमी के 1000 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं, 120 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। और मदरसन सुमी के ही चार्ट्स को अगर देखें, लास्ट क्लोज 111 के लेवल्स के आसपास करीब 4 से 5% की तेजी दिखाते हुए हमने देखा इस स्टॉक में नजर आया है। क्या राय होगी? व्यूअर का कहना है कि पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए या फिर एक बार निकलने के बारे में सोचे। हालांकि इनकी खरीद 120 की है, स्टॉक उससे नीचे तो गया है, लास्ट सेशन में अच्छी मजबूती पर क्लोज हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ओवर द टाइम स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है और एक अप ट्रेंड में ही है अभी भी। रिसेंटली अच्छा खासा थोड़ा बहुत करेक्शंस हो चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है, बने रहिए। 102 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। एक टारगेट अगेन 118 क्रॉस होने के बाद अगेन आपको 135 140 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए होल्ड करने की राय इस वक्त पोजीशन को। अच्छी तेजी और यहां से स्टॉक और ज्यादा अपसाइड दिखाएगा, इसे रिव्यू जरूर करते रहिए और आपके लेवल्स आने पर भी क्वेरी पूछें और वहां पर फिर से आपको एडवाइस हम देंगे। ओला इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान कॉपर पर सवाल है, कुणाल आपसे जानना चाहेंगे। मिस्टर सिंह लुधियाना से लिखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर के इन्होंने 42 शेयर्स खरीदे हैं, 648 अपने एंट्री लेवल वो बता रहे हैं, और ओला इलेक्ट्रिक के 230 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 51 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में बाजार में ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था काफी वॉलेटिलिटी थी और स्टॉक वाइज भी वॉलेटिलिटी बिल्कुल देखने को मिली थी। 0.5% डाउन ट्रेंड्स के साथ ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा। हमारे व्यूअर के इन सवालों पर आपकी राय क्या होगी? मेटल पैक में हिंदुस्तान कॉपर, वही ओला इलेक्ट्रिक पर। सबसे पहले हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं। हिंद कॉपर 463 के अराउंड है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक करेक्शन देखने को मिलेगा और वो करेक्शन 400 तक के लेवल पे हो सकता है जो उसका प्रीवियस स्टॉक था। अब 400 के अराउंड अगर स्टॉक आता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है, क्योंकि वहां से बाउंस बैक देके वापस स्टॉक आपको 550 तक के भी लेवल दिखा सकता है और वो अगर क्रॉस हुआ तो फिर 620 तक के भी लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर 400 के अराउंड आता है और अगर वहां पे हम अगर एवरेज करते हैं तो ओवरऑल एवरेज उनकी काफी नीचे आ सकती है। सो 400 के अराउंड आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। एंड ओला की बात करें तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली ओवरऑल फंडामेंटल काफी वीक है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। नो डाउट ईवी में एक नंबर पे ये स्टॉक था, लेकिन जिस हिसाब से सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम आ रही है और जिस हिसाब से कंपनी के जो चेयरमैन एमडी आप जो भी बोल लो, भाविश अग्रवाल, उनकी जो जवाबदेही थी, उनसे उनका जो पलड़ा झाड़ना था, पर्टिकुलरली ये सारे के सारे इश्यू को लेके मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल काफी वीक है, पर्टिकुलरली ये सारी चीजों को देख के। नो डाउट 51 के अराउंड की खरीदारी है, लेकिन जब तक कोई स्टेबल मोमेंटम या स्टेबल कमेंट कंपनी के फंडामेंटल या प्रमोटर से देखने को नहीं मिल रहा, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिले। तो फिलहाल ओला को होल्ड करके चलने की सलाह है, कोई एवरेज करके चलने की सलाह नहीं है। हिंद कॉपर में आपको एवरेज करके चलने की सलाह है अगर वो 400 आ जाता है तो। ऑलराइट, तो चलिए ये राय ओला इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों स्टॉक्स पर आपको दी गई है। और मार्केट में हमने देखा था सेक्टर वाइज भी काफी हद तक रौनक नजर आई थी। ऑफ कोर्स न्यूज बैक्ड ही है मार्केट में इस वक्त जो भी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, लेकिन लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन था, जिसमें ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, आईटी, रियल एस्टेट, कंजम्पशन, फार्मा, एनर्जी बास्केट इन दिस ऑर्डर मजबूती के साइंस दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक की। प्रदीप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक क्या होंगे?
जी देखिए, आज दो पिक है मेरे पास। एक तो है लुमैक्स ऑटोटेक। लास्ट एक दो हफ्ता पहले भी मैंने दिया था, एक बार ऑल टारगेट आया था। अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चार्ट इसका बहुत ही अप ट्रेंड है। सो अगर हम देखेंगे जिस तरीके से रिसेंटली एक ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट 1350 तक, और उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि बाई करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे। 1625 का पहला टारगेट, उसके बाद 1665 का सेकंड टारगेट। एक स्टॉप लॉस 1505 के आसपास होना चाहिए। एंड सेकंड जो स्टॉक लेके आया हुआ है प्राइम फोकस लिमिटेड, 308 309 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे डेली एंड वीकली चार्ट में भी एक पॉजिटिव अप ट्रेंड है। 20, 50, 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एमएससीडी भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव लग रहा है। आरएसआई भी रिसेंटली ऑलमोस्ट 60 डेली बेसिस पे क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 317, सेकंड टारगेट 330 होना चाहिए। 291 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा बहुत 304, 302 के आसपास मिलेगा तब बाय करना चाहिए, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो स्टॉक्स प्रदीप की तरफ से वीआईपी कैटेगरी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनकी पूरी स्ट्रैटेजी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ। कुणाल, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे आज के? वेल, दो स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला जो स्टॉक है वो लार्ज कैप का है। स्टॉक का नाम है रिलायंस है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें पिछले कुछ दिनों में रिलायंस में देखने को मिली। 1413 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से ही। लोअर लेवल पे 1375 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 1445 का पहला टारगेट, एंड जैसे ही वो क्रॉस करता है आपको 1490 का दूसरा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो टेक महिंद्रा है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। इंटरमीडिएट जो टॉप था उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें 1490 का पहला टारगेट, एंड जैसे ही वो ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 1590 का भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए दो कॉल्स वीआईपी शेयर्स के तौर पर कुणाल की तरफ से भी टेक महिंद्रा एंड रिलायंस। कुणाल और प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आपके वीआईपी शेयर्स और मार्केट स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।